बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदहज़मी के इलाज के लिए 10 घरेलू टोटके। खाना जब ठीक तरह से हज़म नहीं हो पाता तो बदहज़मी या सूए हज़म कहलाता है। इससे दूसरी बीमारी भी पैदा हो जाती है। अगर बदहज़मी का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो खून बनना बंद हो जाता है और मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता है। बदहज़मी की वजूहात: ये बीमारी भूख से ज़्यादा खाना खाने, ज़्यादा जायकादार लेकिन भारी खाना खाने, बासी खाना खाने और पाखाना पेशाब वग़ैरह रोकने के बायस हो जाता है। ज़्यादा सोने से भी बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। ज़हनी और नफ्सियाती वजूहात की वजह से भी बदहज़मी हो सकती है। उनमें शामिल है हसद, जलन, रक़ाबत, खौफ और गुस्सा। इन सब की वजह से खाना ठीक तरह से हज़म नहीं हो पाता। कभी कभी जहरीला खाना खाने से भी बदहज़मी हो जाती है। अचार, खट्टी चीज़ें, तेल की चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में खाने से भी बदहज़मी या सूए हज़म हो जाता है। बदहज़मी की अलामात क्या क्या हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। पेट में दर्द, इसके अलावा बेचैनी, ये भी बदहज़मी की अलामात में से है। दिल मतलाना, कभी कभी कैबी हो जाना, भूख ना लगने की वजह से पेट में गैस का बनते जाना और पेट में जलन का महसूस होना, तेज़ाबियत से भरे अज्जा पाखाने के साथ बाहर आना वग़ैरह वग़ैरह, इसकी बहुत ही ख़ास अलामात हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसे अच्छे टोटके देखने के लिए। बदहज़मी के इलाज के लिए 10 घरेलू टोटके हाज़िर खिदमत हैं। नंबर 1 चम्मच नींबू का रस लें, आधा चम्मच अदरक का रस लें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया या पुदीना लें, 1 दाना स्याह मिर्च लें, सौंधा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा लें। इन सब को पीस कर चटनी बना लें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस चटनी को खाएं। खाना खाने के बाद ये चटनी खाने से भी खाना हज़म होना शुरू हो जाता है और खाना हज़म हो जाने की वजह से बदहज़मी की शिकायत में काफ़ी हद तक कमी आने लगती है। नंबर 2 अजवाइन 200 ग्राम, हींग 4 ग्राम, स्याह नमक 20 ग्राम। इन सब को पीसकर चूरन बना लें। ये चूरन 2 ग्राम की मिक़दार में सुबह और शाम नीम गर्म पानी के साथ लें। इस चूरन से बदहज़मी की बीमारी फ़ौरन से दूर हो जाती है। तीसरा नुस्खा ये है कि मूली के रस में थोड़ी सी मिश्री पीसकर मिला लें। उसके बाद 1 चम्मच रस को खाना खाने के बाद पी लें। इसकी वजह से खट्टी डकारें और बदहज़मी की बीमारी बहुत ही जल्द दूर हो जाती है और इंसान का मैदा हशाश बशाश रहने लगता है। नंबर 4 नींबू के 2 टुकड़े करें। 1 गिलास पानी में उसका रस निकाल कर पिएं। ये बदहज़मी का बहुत ही आसान और आज़मूदा इलाज है। नंबर 5 बदहज़मी के इलाज के लिए 4 लौंग और 2 छोटी हरड़ लें। दोनों को 1 कप पानी में उबाल लें। फिर उसमें 2 स्याह मिर्च और 1 चुटकी सौंधा नमक मिलाकर इस्तेमाल करें।
तो इसकी वजह से भी बदहज़मी और पेट का भारीपन दूर हो जाता है। नंबर 6, प्याज का रस और नींबू का रस दोनों की 1-1 चम्मच मिकदार लें, फिर इसे खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। नंबर 7, पिसी हुई अजवाइन 1 चम्मच और आधा चम्मच सोंधा नमक, इन दोनों को मिलाकर 2 खुराक की सूरत में सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। ये बदहज़मी के इलाज के लिए आसान और बहुत ही मुफीद घरेलू इलाज है। नंबर 8, जब बदहज़मी बढ़ जाती है तो आंतों में पाखाना खुश्क होने लगता है। ऐसी हालत में पेट का दर्द तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके लिए प्याज काटकर उस पर नींबू का रस निचोड़कर खाने के साथ इस्तेमाल करें। इससे बदहज़मी का इलाज 1 ही दिन में हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 9, 2 अदद लौंग और आधा चम्मच ज़ीरा, इन दोनों को 1 कप पानी में उबाल लें। जब पानी आधा कप रह जाए तो उसमें 1 चुटकी स्याह नमक मिलाकर पिएं। ये बदहज़मी के इलाज के लिए लाजवाब नुस्खा है। नंबर 10, अदरक का रस, नींबू का रस और संतरे का रस, इन तीनों को मिलाकर रोज़ाना पिएं। इससे बदहज़मी और सूए हज़म की बीमारी फ़ौरन चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला।